संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन कृपा, पावन प्रेरणा की वजह से ये जो सेवा की सुनामी है, जो सेवा का ये कारवां है, जो सेवा का ये काफिला चल पड़ा है। मैं बात करूंगा एक बुजुर्ग से। आपके गले में ये कार्ड है, रेलवे, इनको बोलना नहीं आता, रेलवे मंडल से है ये। आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है? इस बुड्ढा को बता दो। मैं रूपचंद इंसा, रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद, नई दिल्ली से आया हूँ। लोको पायलट के पद पर कार्य करता हूँ। सतगुरु की प्रेरणा से आज ये सेवा का मौका हमें मिला है, तो दिल खुश होकर सेवा में भाग ले रहे हैं। जो भी सेवा में आते हैं वो मालिक की बेशुमार खुशियां पाते हैं। आप क्या देख रहे हैं? आप भी सेवा में आइए और नज़ारे लीजिए। जो आने से ही सेवा में जो नज़ारे मिलते हैं वो कहीं दुनिया में नहीं है। बहुत सी बीमारियां कट गई है लोगों की, बहुत ज्यादा मालिक को खुशियां देता है, बेशुमार प्यार मिलता है। ऐसा प्यार मिलता है जो सारे संसार में कहीं भी नहीं मिलता। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। कहते हैं ये दाढ़ी सफेद है और ये झूठ नहीं बोलेंगे। इन्होंने एक शब्द बड़ा बढ़िया कहा कि ऐसा प्यार मिलता है जो दुनिया में कहीं मुमकिन नहीं है। और ये प्यार की ही तो डोर है कि ये लोग खिंचे आए हैं, और ये सतगुरु की कृपा है, ये दया है कि हर उम्र, हर जाति, हर बंधन को लेकर लोग चले आते हैं और सेवा करते हैं। मेरे साथ बात करने के, जाओ भाई, मेरे साथ बात करने का एक नौजवान तैयार है यहाँ पे। आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से है, किस लिए खड़े हो भाई? सर, मैं विक्रम इंसा हूँ। मैं आया हूँ गुड़गांव से और मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ गुड़गांव में। आप टेलीकॉम इंजीनियर हो? हाँ जी। आपको यहाँ आकर कैसा महसूस हो रहा है इंजीनियर हो? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ और कुछ इंसानियत की सेवा के लिए करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। किस किस तरह की सेवा डेरा सच्चा सौदा में चलती है और आपके जिम्मे फिलहाल क्या सेवा है? सेवा पिताजी की रहमत से, गुरुजी की रहमत से सेवा 70 कार्य चला रखे हैं गुरुजी ने मानवता भलाई के लिए, और उसमें से कुछ जो नौजवानों के हिस्से में आती है, जैसे ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना और वैश्यावृत्ति, जो कि अभी सबसे टॉप मोस्ट एजेंडा है गुरुजी का, उसको जड़ से मिटाना है ऑल ओवर इंडिया, फिर सारे दुनिया से। तो उसी में हम लगे हुए हैं। और सब जो कि इसका हब है एनसीआर रीजन, आपको पता ही होगा। हम उसमें से ज्यादा अपनी कोशिश से ये जो छोटी उम्र की बहनें, लड़कियां जो इस दलदल में फंस चुकी हैं, उनको निकाल के आगे लाने की। ये भी मेरे एक सेवादार भाई हैं। आप देखें, अगर कैमरामैन दिखाएं कि इनके दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है इस शख्स के, लेकिन सेवा का जज्बा क्या है कि ये लोगों को पानी पिला रहे हैं। ये मालिक की दया है कि जो जिस लायक है उस तरह की सेवा कर रहा है। आपके हाथ नहीं और आप लोगों को पानी पिला रहे हैं, कैसे कर पाते हैं? बहुत अच्छा कर पाते हैं। मालिक की दया से हम यहाँ सब कुछ दे रहे हैं और मालिक हमें बहुत ही आनंद दे रहा है। और पानी पिलाते हैं और भी सेवा करते हैं, पानी जाते हैं और सेवा करते हैं। आप दिखाइए, आपका हाथ नहीं है, ये मशीन में आ गए थे, जो मशीन से ना सानी को उठते हैं उसको रास्ते में आ गए थे। और तब से आप जुड़े हुए, सेवा में कोई कमी नहीं है आपके? सेवा में कोई कमी नहीं है। सेवा में मालिक की दया, हम दिन रात करते हैं। कहते हैं कि अगर सतगुरु की दया हो, सतगुरु की कृपा हो, तो वो लंगड़े को भी पहाड़ चढ़ा सकता है, विकलांग से भी काम करा सकता है। और ये जीता जागता उदाहरण है ये शख्स के दोनों हाथ, जिनके दोनों हाथ नहीं, आप देखिए, और उनके दिल का जज्बात देखिए, इनके दिल के हिलोरे देखिए कि ये सेवा में कहीं किसी से पीछे नहीं है। ये अगर लोगों को पानी पिला सकते हैं तो पानी की सेवा कर रहे हैं, ये लोगों को अगर चाय पिला सकते हैं तो चाय की सेवा कर रहे हैं, अगर ये लोगों के बीच में जाकर झाड़ू लगा सकते हैं तो ये झाड़ू लगाने की सेवा कर रहे हैं। ये डेरा सच्चा सौदा के मुरीद है, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के मुरीद है, जो एक एक सांस अपनी समाज के नाम करते हैं, एक एक श्वास अपनी सेवा के नाम करते हैं, एक एक श्वास अपनी इस धरा के नाम करते हैं। और इसका उदाहरण आज होशंगाबाद की ये धरती, मां नर्मदा की ये धरती, मां हिंगला राज की ये धरती देख रही है कि किस तरह ये लाखों लोग आपके शहर में झाड़ू ले आए हैं और एक ही नारे के साथ आए हैं कि लाखों हाथ एक ही नारा, कूड़ा तुम्हारा सिर हमारा। इस वक्त मैं चल रहा हूं उस जगह जहां पर सेवा करने वालों का एक सुनामी फैली हुई है, सेवा के दीवानों का एक हुजूम उमड़ा हुआ है। और ये सप्तऋषि चौराहा है। आप इसका विहंगम दृश्य देखिए कि जहां भी
इस तरह के जो सेवा का जज्बात है, जो सेवा की एक लहर चल रही है, उसको पूरा करने के लिए ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स के नौजवान, तमाम देश दुनिया के कोने कोने से आए हुए ये नौजवान हैं, जो अपने ही खर्चे पर, अपने ही पैसे पर, अपनी ही कीमत, अपने ही समय को खर्च करके सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने, उनके गुरु ने, उनके मुर्शिद ने, उनके पीर ने, उनके फकीर ने एक आह्वान किया कि हो पृथ्वी साफ, मिटे रोग अभिशाप। और ये देश भर में चलता हुआ ये 8वां पड़ाव है दोस्तों। जो भी आप टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, साधना पर सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं साधना चैनल पर, और जी जागरण पर भी ये सीधी खबरें होशंगाबाद से ये सीधी दृश्य दे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि होशंगाबाद की धरती जो दिल्ली से लगभग 850 किलोमीटर दूर है, वहां से चलकर, हिमाचल प्रदेश से चलकर, केरल से चलकर, पश्चिम बंगाल से चलकर, पंजाब से चलकर, देश और दुनिया के तमाम कोने कोने से चलकर लोग आए हैं। वो किस तरह से सेवा का काम कर रहे हैं, कितनी शिद्दत और सफलता के साथ काम कर रहे हैं, ये दिखाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए है मौजूद एक शख्स। आप अपना नाम बताइए, आप कहां से आए हैं और कब से चले हुए, कितनी लंबी यात्रा तय की आपने? मेरा नाम हरमेल सिंह इंसा, मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ और मैं 1100 किलोमीटर तय करके इस सफाई अभियान के लिए यहाँ पे आया हूँ। जब हमें गुरुजी का संदेश मिला कि वहाँ पे सफाई अभियान होगा, हमारी इच्छा हुई कि हम जाके सफाई अभियान में शामिल हों। पहले भी 8 सफाई अभियान हो चुके हैं और ये इसमें अब दूर दूर से आए हैं, सभी सेवादार दूर से आए हैं। मैं वैसे गुजरात रहता हूँ, मेरा गुजरात में मैं एग्रीकल्चर के लिए खेती कर रहा हूँ मेरी। जब हमें ये मालूम पड़ा कि वहाँ पे सफाई अभियान होने की संभावना है तो हम उधर से सफाई अभियान की बात को सुनकर ये लोग चले आए और चली आई। ऐसे ही कुछ ऐसी ही महिलाएं चली आई हैं। देख रहे हैं आप, इनके कंधे पर झोला है, इनके कंधे पर बैच है और गले में लॉकेट है। गले में, इस लॉकेट में 3 गुरुओं की तस्वीरें हैं। मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की, उनके बाद परमपिता साथ सतनाम जी महाराज, जो डेरा के दूसरे गद्दी नसीह हुए, और अभी जिनके आपने रूबरू दर्शन किए, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा, जो मानवता के सच्चे सेवक हैं, सच्चे सिपाही हैं, जो सेवा की सुनामी पत्थर को फोड़कर भी निकाल सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण ये होशंगाबाद की धरती देख रही है कि 1200 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके ये सेवा के दीवाने चले आ रहे हैं। ये उम्र सड़कों पर झाड़ू लगाने की नहीं है। जिस उम्र में ये साफा बांधकर हरियाणा की माता होंगी, ये मुझे लग रहा है, ये पहनावा, ये वेशभूषा बता रहा है। आप कहाँ से आई हो माता जी? आपका नाम क्या? गुड़गांव से। हाँ। माता जी क्या करने आए हो आप यहाँ? सेवा करना। सेवा करने। क्या सेवा करोगे आप? झाड़ू की सेवा कराएंगे। झाड़ू की सेवा? आप घर से गरीब तो नहीं लग रही, फिर आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? लगा रहा हूँ, हमारे पिताजी है तो हम भी लगा रहा, हमारे पिताजी लगाओ तो हम भी लगाओ। घर में तो बहुएं होंगी, बेटियां होंगी, नौकर होंगे, वहाँ तो आप पानी भी मांग के पीती होंगी और यहाँ झाड़ू लगा रही है, कैसी बात है? बस ऐसी बात है भाई। ये गुरु की कृपा से ये वो लोग हैं, वो दीवाने हैं जो गुरु की कृपा से, जिनके घरों में 10-10 नौकर, ये जमींदार लोग हैं। गुड़गांव में 1 इंच जमीन भी लाखों से ऊपर की कीमत रखती है। वहाँ का ये जमींदार घराना है जो झाड़ू लिए संत के वचन को मानकर आया हुआ है। मैं बात करूंगा आपसे, आप अपने बारे में बताएं। आप भी गुड़गांव से आई हैं क्या? हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम गुड़गांव से आए हैं जी। हमारा पिताजी का कहना है, पृथ्वी साफ होगी तो रोग मिटेंगे और बीमारियां कम होंगी, डेंगू बुखार कम होंगे और दुनिया में भ्रष्टाचार मिटेगा। और हमारे पिताजी जो आदेश देते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या आदेश दिया पिताजी ने? आप क्या आदेश मान के आई हैं? पिताजी वचनों पर चलते हैं। हम पिताजी जहाँ भी झाड़ू लगाएंगे हम उनके साथ है। सफाई अभियान हमें पृथ्वी पर रोग मिटाने के लिए एक चेतावनी है। गंदगी मिटेगी, डेंगू बुखार हटेंगे, बीमारियां मिटेंगी। तो हम इसलिए यहाँ गुड़गांव से सेवा करने के लिए आए। बहुत बढ़िया, ये सेवादार हैं। आप देखिए इन सबके चेहरे पर एक खुशी है। आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रही थी? इतनी लंबा सफर तय करके आई, आप थकी होंगी, परेशान होंगी, फिर भी आप झाड़ू लगाने को तैयार है। इतनी ताकत आपको कौन देता है? इतनी ताकत हमें हमारे सतगुरु जी देते हैं और हमें कोई थकावट नहीं होती, हमें कोई किसी भी तरह का कोई दुख तकलीफ महसूस नहीं होता हमें। हम अपने सतगुरु जी के वचनों पे पूरे मतलब सेवा, जितनी भी सेवा मुहिम चलाई है हमारी, उन सेवा मुहिम के
चलते हुए हम इतनी दूर से अपने परिवार को, घर को छोड़ के, हमें कुछ याद नहीं आता। हमें बहुत खुशियाँ मिलती हैं, घर में भी बाहर भी। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हम अपनी जहाँ भी हमारे गुरुजी जाते हैं हम वहीं जाने की पूरी कोशिश करते हैं और अपने गुरुजी के वचनों पे अमल करते हैं पूरा। गुरु के वचनों को मानकर, संत के, पीर के, फकीर के वचनों को मानकर। आइए भाई जी, आपकी बहुत सिफारिश आ रही है, आपसे बात करेंगे। आप किस लिए खास हैं कि आपकी इतनी सारी सिफारिश आ रही बात करने की? मैं डेरा सदर से जुड़ा हुआ है। तो मेरा नाम गुरसाहिब इंस है, पिंड अलीका है, ब्लॉक डावाली, जिला सरसा का रहने वाला हूँ। तो मैं जब भी सफाई अभियान चलता हूँ, मैं एक बार सफाई अभियान पे आया हूँ। मेरे को इतना बड़ा रोग था, मैं रोजाना 14-15 रुपये की दवाई खाता था। जब मैं पहली बार सेवा दे आया तो शहनशाह की एडी दया में रहमत हुई कि मेरा रोग दूर हो गया। उस दिन कहते हैं जब ये सफाई पर आए तो ये इनके मुखार बिंदु हैं, आपको बता रहे कि एक असाध्य रोग था इनको, एक बीमारी थी, और जब ये पहली बार इस सफाई अभियान में आए तो वो बीमारी जड़ से खत्म हो गई। जिसके लिए दिन में 10-12 गोलियां खाते थे, जिस बीमारी को दूर करने के लिए, जिस दर्द को दूर करने के लिए, आज वो दर्द बिना गोली के गायब हो गया है, बिना दवाई के गायब हो गया। और ऐसे ही कोई यूं ही चला नहीं आता झाड़ू लगाने, जरूर मालिक इनकी झोलियों में कुछ न कुछ डालता होगा कि ये दीवाने लाखों करोड़ोपति आदमी है, यहाँ अफसर है, एक क्लास ऑफिसर है, जमींदार है, कोई जज है, कोई वकील है, और अभी तो कुछ देर पहले एक रेलगाड़ी चलाने वाले सज्जन ही दिखे थे। ये यूं ही क्यों चले आएंगे? ये स्वार्थी दुनिया है, स्वार्थ का समाज है, ये स्वार्थ के लोग हैं। जहां जिसकी मुराद पूरी नहीं होती उस दर की ओर कोई सिर भी करना मुनासिब नहीं करता। और रही झाड़ू लगाने की बात, गंदगी उठाने की बात, तो यूं ही कोई नहीं लगाता। ये मेरे साथ सज्जन थे जो बता रहे थे, और ये काफिला था उन सेवादारों का जो गुड़गांव से आई हुई बहनें। मैं आपको एक बार फिर से इस सच चौराहे की तस्वीरें दिखा देता हूं, उसके बाद मैं चांदीराम जी से बात करूंगा। चांदीराम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं एक नजारा दिखाऊं यहाँ का विहंगम दृश्य। जहां जहां भी आपको नजर जाएगा, लोग कूड़े के ढेरों को अपने हाथ में उठा रहे हैं, लोग सफाइयां कर रहे हैं, लोग इस तरह का सेवा। इसको बुला के ला मेरे पास, इस चेक वाले को, जिस तरह की सेवा कर रहे हैं, इसे मेरे पास आ जाओ। सामने से हटे यार, आप चले जाओ सेवा पे, आप बिल्कुल मत करो कुछ, हट जाओ कैमरे के आगे से। और इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह सेवा का जो ये ज्वार है ये उमड़ा पड़ा है। लोग अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, लोग अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। अरे चला जा भाई। हर आदमी, हर नौजवान झाड़ू लगा रहा है। देखिए, इस शिद्दत, इसे नहीं पता कि इसे कैमरा देख रहा है, ये कैमरे की नजर में है नहीं, इसे किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, लेकिन ये अपने हाथों में ये कूड़ा करकट उठाए। और मैं आपको दूर दिखाऊं, यहां से दूर वो एक बहनों की टोली जा रही है जो इन गलियों से परिचित नहीं है, जिनका इन गलियों से कोई वास्ता नहीं, इनके रिश्तेदार नहीं रहते, इनके भाई नहीं रहते, इनका कोई सगा संबंधी यहाँ नहीं रहता, लेकिन वो झाड़ू लिए इस शहर में है, वो झाड़ू लिए इस धरा को साफ कर रहे हैं और पूरी तरह से ये सफाई में शिद्दत में लगे हुए हैं। और आप देखिए कि किस तरह से कूड़े के ढेर को ये लोग उठा रहे हैं, और एक ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी कूड़े के ढेर से भर चुकी है, पूरी एक ट्रॉली भर चुकी है। अभी तो ये सप्त राह चौराहा भर है और इस तरह से कूड़ा और करकट यहाँ साफ हुआ है। मैंने हाथ दे के रोका है एक सज्जन को, ये स्थानीय निवासी होंगे। बस अब 2 मिनट आपका चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ के रहने वाले? पीडी तिवारी, अग्निहोत्री कॉलोनी। देखो, पंडित को पंडित ही मिलता है, तिवारी मिले। तिवारी जी, आप यहीं के निवासी हैं। आज आप सुबह उठे, लोगों को सफाई करते हुए आपने देखा होगा, आपको कैसा महसूस हुआ? ये आदमी कब हटेगा? बहुत अच्छा लगा है। इसमें नगर पालिका को आगे सहयोग आपको करना चाहिए, जो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, कहते हैं नगर पालिका का सहयोग नहीं दिख रहा, पर ये लोग जो लाखों लोग आए हैं संत के वचन को मानकर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि आगे हम भी साफ सफाई करें। इन्होंने संत का आभार प्रकट किया और कहा कि एक वचन भी लिया कि हम कम से कम अपने नगर मोहल्ले की सफाई के लिए जीवंत रहे। तिवारी जी, एक बात और, पूरे शहर को, पूरा देश आपको देख रहा है हमारे चैनल के माध्यम से, जी जागरण और साधना पर आप सीधे जा रहे हैं। तिवारी जी, शहर के लोगों को क्या कहेंगे जो मां नर्मदा के तट पर है, कैसे वचन लेने चाहिए आज के बाद आप हमको भी सबक लेके साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। गुड़िया, आप अपना कूड़ा आप डस्टबिन में ही फेंकोगे? हाँ। और झाड़ू क्या इसीलिए खरीदी है कि आज आप भी झाड़ू लगाओगे?
देखिए कि ये तिवारी परिवार है, ये कहते हैं खोपले संस्कार परिवार से ही जाती है। इन्होंने वचन लिया और इन्होंने झाड़ू लिया और आज ही प्रण किया है कि आज के बाद ये अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे और लोगों तक जागरूक करेंगे। संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का यही वचन है। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। गुड़िया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखते हैं कि सत्संग जहां भी संत जाते हैं इसी तरह से एक मुहिम होती है और एक जागरूकता की मुहिम है, ये सफाई की मुहिम है और एक इस तरह का अभियान है जहां लोग, मैं आपको दिखा रहा हूं ये ट्रैक्टर ट्रॉली आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग कितने शिद्दत के साथ यहां काम कर रहे हैं। मुंह पे इनके नकाब है, मुंह पर इनके कूड़े को ढक रखा है इन्होंने। और ये आ जाएगी क्या? और मैं आपको ये नजारा दिखा रहा हूं यहाँ सीधे, ये लोग, ये सेवादार लोग हैं, ये सेवादार है, कोई सफाई कर्मचारी, कोई मजदूर, कोई ये पेशेवर लोग नहीं है, ये सेवा करने वाले संत गुरमीत राम रहीम सिंह, इसे कूड़े वाले बोले जरा, ये गुरु जी के वचनों को मानकर आने वाले लोग हैं। आप देखिए कितनी शिद्दत, कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत के साथ ये लोग काम कर रहे हैं और कहीं से भी एक कचरा कूड़े का न रह जाए, एक कचरा कि जरा सा भी तिनका न रह जाए। आप तो नगर निगम से होंगे, आपका नाम क्या है भाई साहब? शंकरलाल केवट। शंकरलाल केवट जी हैं। ये केवट उस जाति के लोग हैं जिन्होंने भगवान राम को भी सरयू पार कराया था और आज ये कूड़े को यहाँ से पार करा रहे हैं। आप नगर निगम के इंसान हैं, आपको कभी इतना सारा इकट्ठा कूड़ा और इतने सेवादार कभी आपने अपनी सर्विस में देखा है? आज तक कभी नहीं मिला सर। कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब? मेरे बहुत अच्छा लग रहा है आज। बिल्कुल इस सेवा में आप भी भागीदार बन रहे हैं, खुशी मिल रही है क्या? बहुत खुशी मिल रही है मेरे को, बहुत ज्यादा। और गुरु जी जो आए हैं, जो अपनी चीजों को लेकर आए, इतने सेवादारों को लेकर आए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे को गुरु जी के बहुत प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को मैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये नगर निगम के कर्मचारी है, कह रहे हैं कि संत की नजर पड़ी तो ये शहर तर गया, संत की दया हुई तो ये होशंगाबाद तर गया और ये अपनी शिद्दत, अपनी मेहनत, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के दर्शन नहीं किए थे, जिन्होंने 30 साल 25 साल की सर्विस में इतने ज्यादा लोगों को सेवा करते हुए नहीं देखा था। ये खुद नगर पालिका के कर्मचारी हैं, लेकिन आज ये गदगद है, आज ये खुश है कि इनका अपना शहर आज चमक उठेगा, खिल उठेगा। साथ ही ये भी प्रण लेते हैं कि भविष्य में गंदगी ना हो, लोगों को जागरूक भी करते रहेंगे। और ये सेवा के लोग हैं, सेवा सुनामी करने वाले लोग हैं। मैं एक बार बात को विराम देता हुआ चलूंगा। यहाँ के शांतिराम जी, आप बताएं किस तरह की व्यवस्था की है, कितने जोन में लोगों को बांटा गया है और किस तरह से सेवा चल रही? इस लड़के को अगर कोई भगा देना लाल टी शर्ट वाले को। मैं चांदीराम हरियाणा से आया हूं और अपने इस होशंगाबाद को सारे को 9 जोनों में बांटा गया है। 9 जोनों में बांटा गया है। 3 जोन जैसे पंजाब, 3 हरियाणा और 3 यूपी, दिल्ली, ऐसे 9 जोनों में बांटा गया है सारे होशंगाबाद को। कैसा, कितने करीब सेवादार यहाँ आए होंगे? कितने सेवादार आने की अनुमान है यहाँ पे? यहाँ अभी तो 25-30 हजार हैं, लेकिन कुछ अभी टेलीफोन आया था कि ट्रेन में चले हुए हैं। कुछ गाड़ियां हैं रास्ते में, सफर लंबा है कि बहुत मतलब कम से भी कम 35-40 हजार लोग तो पहुंच जाएंगे। और नहीं, और ज्यादा से ज्यादा कुल मिला के लाख करीब लोग होंगे। जी जी जी, ऐसा है, ऐसा अनुमान। और कब तक का टारगेट है, कब तक आप होशंगाबाद को साफ सुथरा कर देंगे? बिल्कुल छोटा सा शहर है ये, तो ज्यादा नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा में ही मतलब कि और कर देंगे बस। 1-1.5 घंटे में बस। और तो होशंगाबाद वालों, आपके लिए खुशखबरी है कि आपका ये चमकता हुआ शहर महज 80 या 90 मिनट के अंदर एक नई तस्वीर देखेंगे आप अपने शहर की, एक नया रूप देखेंगे, एक नई खूबसूरती देखेंगे। और आपसे एक बार फिर
जैसे गुरु जी ने, संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने आप सब शहरवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैं भी अपने टीवी चैनल के माध्यम से आप सबसे, जहां भी आप लोग इस अभियान को देख रहे हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कम से कम अपने कूड़े को, अपने करकट को अगर आप डस्टबिन तक डाल सकते हैं तो भी आपका शहर आपको एक नए निखरे हुए रूप में मिलेगा। और आज जो यह अभियान शुरू हुआ डेरा सच्चा सौदा की तरफ से संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की रहनुमाई में, आप इसी सफाई को अपने शहर के लिए वरदान के रूप में लें और इसे बरकरार रखें। मैं खड़ा हूं पुलिस थाना क्षेत्र में और वो नजारा आप देख रहे हैं जहां पर जो गंदी नालियां हैं, कीचड़ से सनी नालियां, वहां पर भी ये सेवादार अपने हाथ वहां डालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। कोई इन्हें परेशानी नहीं है, कितना इन्हें खुशी मिलती है जानेंगे। बहन, एक बहन हमारे साथ है, नाम बताएं बहन जी अपना। ममता इंसा है। ममता जी, इस तरह से आप हाथ मारे हैं गंदी नालियों में, तो ऐसे में इसकी क्या वजह है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? हमको बहुत खुशी मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है, अभी आसपास कहीं गंदगी ना रहे और आसपास के कहीं बीमारियां ना फैले। ममता जी, आपको ऐसे में ऐसी गंदी नालियों में हाथ मारने में कोई बदबू या कोई परेशानी तो नहीं? कोई बदबू नहीं आ रही है, हमें बहुत खुशी मिल रही है और इतना आनंद मिल रहा है भी, हमें आस पड़ोस में किसी को बीमारी ना लगे, हमारे गुरुजी ने ये प्रेरणा दी है। जी, गुरुजी की प्रेरणा है कि यदि सफाई आप करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और उसी प्रेरणा को सार्थक करती हुई बहन और ऐसे हजारों यहाँ पर बहन और भाई हैं जो कर रहे हैं। एक और भाई हैं, वो उनसे भी जानेंगे कि वो ऐसा कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर गंदी नालियों में हाथ मारने के बाद। नाम बताएं अपना सर प्लीज। हमारा नाम सुखा सिंह है जी, हम पंजाब से हैं, बठिंडा। सुखा सिंह जी, क्या करते हैं आप वैसे? हम लकड़ी का काम करते हैं जी, तो हमें ऐसे गंदगी साफ करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें बहुत खुशी मिलती है। और खुशी मिलती, कैसी खुशियां मिलती हैं आपको ऐसी गंद साफ करने में, कैसी खुशियां होती हैं आपको? हमें पता नहीं चलता जी, हमारे जो काम होते हैं उनका पता नहीं चलता कैसे हो जाते हैं घर में काम, हमें पता नहीं लगता भी कैसे 2-3 दिन में ऐसे सेवा में किया तो हमारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, महीने का काम ऐसे हो जाता है, पता नहीं चलता है। आपको यहाँ पर आने के लिए, इस गंदी नाली में हाथ मारने के लिए कितने पैसे दिए गए हैं? हमें कोई पैसा नहीं दिया गया, हमें अपने खर्चे से यहीं पर आए हैं जी। मतलब आपको कोई पैसा नहीं दिया, किसी कोई आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन नहीं करवाया गया, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं जी? हम अपनी मर्जी से आए। तो क्या मिलता है आपको इस तरह के कार्य करने से? हमें बहुत खुशी मिलती है जी, हम जैसे डेरा काम कर रहे हैं वैसे हम भक्त योद्धा की सेवा में, बीमारियां भी बहुत कटती है जी। आप भक्त योद्धा हैं? हाँ जी। आप भगत योद्धा हैं? जी, आपको बता दें कि भगत योद्धा डेरा सच्चा सौदा की शब्दावली में वो शब्द है जो वेश्याओं से शादी करने को तैयार है, यानी वो शख्स है जो किसी भी वेश्याओं को अपनी वाइफ बनाने को तैयार है। ऐसे में आप सफाई कर रहे हैं और क्या आपको मिलता है किसी वेश्याओं को आप शादी करने को तैयार है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे हमें जो डेरा सच्चा सौदा ने जो काम शुरू किए हैं उन्हीं की वजह से गुरुजी ने हमें जो शिक्षा दी है उस पर हम चलने के लिए तैयार हैं जी। वेश्याओं से शादी करने के लिए आप कितने तैयार हैं? किस तरह की आपको फीलिंग आई है और कितना प्राउड फील करेंगे समाज का एक हिस्सा, समाज का हिस्सा ना बनकर समाज के एक उदाहरण आप पेश कर रहे हैं, ऐसे में कितनी खुशी आपको मिलती है? हमें बहुत खुशी मिलती है जी, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ऐसा करने से हमें बहुत ही ज्यादा खुश हैं जी। आप इनके जो मुस्कुराते हुए चेहरे देख सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खुशी मिलती है। ये वो नौजवान था जो वेश्याओं के साथ शादी कर रहे हैं, यानी भगत योद्धा। डेरा सच्चा सौदा की शब्दावली भगत योद्धा वो इंसान है जो किसी भी वेश्याओं से शादी करने के तैयार है, और ऐसे में इनका जो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो नालियां थी, गंदी नालियां थी, वहां से वो कूड़ा उठाकर किसी एक निश्चित स्थान पर ले जाया जाएगा, जहां से उसको बाद में यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करेगी। कूड़ों